अब चलते हैं इकरारुल हसन की तरफ। भाई साहब ने बरसों तक मिलावट करने वाले धोखाबाजों को पकड़ा, जहली अमलों को पकड़ा, करप्ट अनासिर को ललकारा, अवाम की आवाज बने और फिर अवाम राज पार्टी के नाम से एक पार्टी बना ली। जो बंदा दूसरों को सरेआम लाता था आज खुद सरेआम आ गया। 28 अप्रैल को लाहौर एयरपोर्ट पर FIA एहलकार का एक वाकया। एहलकार ने सरगोशी में अपने कोलीग को कहा कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, और फिर क्या था, फिर भाई ने खुद को सरेआम कर दिया। जो इंसान सालों तक दूसरों पर कैमरा लगाता हो उसके खुद के कान भी HD क्वालिटी के होते हैं। तो फिर क्या था, कैमरा ऑन, गुस्सा ऑन, वीडियो ऑन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑन, फोन कॉल्स ऑन, FIA डायरेक्टर को कॉल कर दी। इकरार साहब कहते हैं कि वो एहलकार की नौकरी नहीं छीनना चाहते, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि अगर वो ये नहीं करना चाहते तो ये अवामी ट्रायल क्यों किया? फिर एक छोटी सी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? एक ने कहा जी मैं सियासत बदलूंगा, दूसरे ने कहा मैं अवाम का ख्याल रखूंगा। जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा ये पुरानी फिल्म है, बस अदाकार नए आए हैं। मसला पता ही क्या है, मसला यह है कि जब आपकी इज्जत पर बात हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वही पार्टी जो आप लोगों ने अवाम के लिए बनाई है, महंगाई पर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इकरारुल हसन साहब ने या जवाद अहमद साहब ने? कोई एक लॉन्ग मार्च इन्होंने किया हो? गैस बिल, बिजली बिल, कोई एक दफा इन्होंने अवाम का साथ दिया हो कहीं एक जगह पर? लेकिन अब बात थी भाई साहब की अना पर, इसलिए भाई साहब ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महंगाई पर एक ट्वीट नहीं और अपनी बेइज्जती पर एक मुहिम जारी कर दी। ये नए चेहरे आए हैं, फिल्म वही पुरानी की पुरानी है।